आज होगा अध्याय 8 में सेकेंड ईयर का। हेडिंग है अन्य पिछड़े वर्ग, अदर बैकवर्ड क्लासेस। हेडिंग क्या है? अदर बैकवर्ड क्लासेस। अन्य पिछड़े वर्ग, अन्य पिछड़े वर्ग। एग्जाम में आएगा अन्य पिछड़े वर्ग से क्या समझते हैं, अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग का क्या अर्थ है, अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग का कोई एक परिभाषा लिखे। आंसर क्या होगा? एक होगा। आपको ध्यान देना है विशेष। तो अदर बैकवर्ड क्लासेस, अन्य पिछड़ी वर्ग के बारे आपको जानना है कि अन्य पिछड़ा वर्ग क्या है, क्या होता है अन्य पिछड़ा वर्ग। व्हाट इज बैकवर्ड क्लासेस, व्हाट इज अदर बैकवर्ड क्लासेस, यानी अदर बैकवर्ड क्लास क्या है, इसके बारे में जानना मस्ट इंपॉर्टेंट है आपको। आखिर भाई अदर बैकवर्ड क्लासेस, अदर बैकवर्ड क्लासेस, अन्य पिछड़ा वर्ग है ना। अन्य पिछड़ा वर्ग क्या अर्थ है, क्या चीज है, क्या समझते हैं, कोई एक परिभाषा लिखिए। आपको जानना मस्ट इंपॉर्टेंट है। अब जानिए क्या है भाई अदर बैकवर्ड क्लासेस। भारतीय संविधान में इस बात को स्वीकार किया गया है कि हमारे देश में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के अलावा और भी कई ऐसे समूह हैं जो जाति अपेक्षाकृत निम्न स्तर पर पाए जाते हैं। ये समूह अनेक असुविधाओं से पीड़ित है। क्या है? अनेक असुविधा से शोषित है, पीड़ित है। समझते हैं, है ना। ऐसे समूहों का जाति पर आधारित होना आवश्यक नहीं है, बल्कि ये आमतौर पर किसी न किसी जाति के नाम से ही पहचाने जाते हैं। ये आमतौर पर किसी जाति के नाम से पहचाने जाते हैं। बात समझ रहे हैं? जिसे अन्य पिछड़े वर्ग, इसे ओबीसी कहकर संबोधित किया जाता है। अन्य पिछड़े वर्ग, ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लासेस। ओबीसी फुल फॉर्म अदर बैकवर्ड क्लासेस के नाम से पुकारा जाता है। ये जाति समूह प्रायः सेवा प्रदान करने वाली और शिल्पकला जातियां हैं, जो जाति सोपान क्रम में काफ़ी निचली पायदान पर रही है। पिछड़ी वर्ग की प्रमुख विशेषता सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व शैक्षणिक दृष्टिकोण से अत्यधिक पिछड़ा होना था। समाज वैज्ञानिकों ने पिछड़े वर्ग को परिभाषित करते हुए लिखा है कि जाति सोपान में जाति, श्रेणी और व्यवसाय के संदर्भ में पिछड़े वर्ग हरिजनों से उच्च है। जाति के संदर्भ में पिछड़े वर्ग मध्यम वर्ग, कृषक वर्ग और व्यवसायी स्वच्छ जातियां हैं। आंद्रे देसाई ने पृथक जातियों और अन्य पिछड़ी वर्ग के मर्मसार माना है। इस प्रकार पिछड़ा वर्ग शब्द समाज के कमजोर वर्गों के लिए प्रयोग में लाया जाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात यह महसूस किया गया था कि पिछड़ा वर्ग पूर्ण अछूत समूह दलितों से उच्च और द्विज जातियों से निम्न है, और इसीलिए इनके सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान के लिए विशेष सहायता और सुरक्षा मुहैया कराने की आवश्यकता है, सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता है। पिछड़े वर्ग शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सन 1718 में किया गया। सन 1930 से 31 में इस शब्द का प्रयोग विशिष्ट रूप में किया गया। सन 1937 में ट्रावनकोर राज्य ने शैक्षिक और आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों को पिछड़ी समुदाय कहकर संबोधित किया। और विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने 1948-49 में पिछड़े समुदाय के छात्रों के लिए संशोधन में प्रवेश हेतु आनुवंशिक आरक्षण का उल्लेख किया है, आरक्षण की व्यवस्था किया है। सन 1950 में अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग महासंघ की स्थापना हुई, यानी सन 1950 में अखिल भारतीय महासंघ पिछड़ा वर्ग की स्थापना हुई है। एग्जाम में आएगा पिछड़ा वर्ग की स्थापना कब हुई थी, तो लिखिएगा पिछड़ा वर्ग की स्थापना 1950 में, अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग की स्थापना 1950 ईस्वी में हुई है ना। अब देखिए, आइए सन 1947 में बिहार सरकार ने पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक के पश्चात कुछ विशेष छूट प्रदान की। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 1951 में बिहार सरकार द्वारा पिछड़े वर्ग को एक
सूची में जारी की। इसी प्रकार सन 1948 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पिछड़े वर्ग को एक सूची जारी की और गई, जिसमें 56 जातियों को सम्मिलित किया गया। कर्नाटक राज्य में जारी की गई पिछड़े वर्ग की सूची में ब्राह्मणों को छोड़कर मुस्लिम, जैन, ईसाई तथा अन्य और हिंदू समुदाय सम्मिलित किए गए। इसी प्रकार तमिलनाडु और महाराष्ट्र राज्य को पिछड़े वर्ग की सूची में उच्च गैर ब्राह्मण जातियों को सम्मिलित किया गया है। पिछड़ी जाति की स्थिति को देखते हुए सन 1948 में भारत की अंतरिम सरकार ने एक आयोग बनाने की प्रस्ताव रखा है। 1948 में भारत सरकार ने एक आयोग बनाने के प्रस्ताव रखा है। सरकार ने सेंट्रल गवर्नमेंट में, हमारे तरह तरह और से स्टेट गवर्नमेंट में